बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 डिफ्रेंसिएशन, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 कर रहे थे, वही एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में आपको प्रूव करना है कि e टू द पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बहुत आसान सा है क्योंकि e का डेरिवेटिव बहुत आसान है, मैक्लॉरेन सीरीज से करना है ये, तो उसी तरह से हम दो से कर लेते हैं। पावर 3 तक जाना है, आपको 3 डेरिवेटिव चाहिए होंगे। फंक्शन आपके पास e ऑफ एक्स है। 0 पर देखें क्या बना, e टू द पावर 0 विच इज़ 1। फिर आप पहला डेरिवेटिव ले लें, e का डेरिवेटिव तो वही आ जाता है, तो f डैश ऑफ 0 लेंगे तो e रेस पावर 0 विच इज़ आल्सो 1। फिर f डबल डैश ऑफ x, e का फिर डेरिवेटिव वही आ जाएगा, और यहाँ पे f डबल डैश ऑफ 0 लेंगे तो e टू द पावर 0 ये विच इज़ आल्सो 1। एक डेरिवेटिव और निकाल लें, f ट्रिपल डैश ऑफ x, e का फिर वही आ गया, और इधर ट्रिपल डैश ऑफ 0 लेंगे तो ये भी 1। अब सीरीज अप्लाई करें, बाय मैक्लॉरेन सीरीज f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस x f डैश ऑफ 0 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ 0 एंड सो ऑन। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। f ऑफ x था e टू द पावर x के इक्वल, f ऑफ 0 1 के इक्वल, फिर ये x f डैश ऑफ 0 ये भी 1 के इक्वल, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 ये भी 1 के इक्वल, फिर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव भी 1 के इक्वल एंड सो ऑन। तो e टू द पावर x की एक्सपेंशन आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये एक्सपेंशन हमने e टू द पावर x के लिए मालूम कर ली। अब आ जाते हैं फोर्थ डेरिवेटिव की तरफ। ये फोर्थ इसका पार्ट है, बल्कि फिफ्थ पार्ट है। थर्ड तो हमने कर लिया था, फोर्थ अब ये फिफ्थ पार्ट। e टू द पावर 2x, तो डेरिवेटिव तो अभी भी आसान ही रहेगा, ये आ जाएगा 1 और 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 8x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। f ऑफ x यहाँ पे भी दो हिस्से कर लें, देखें f ऑफ x आपके पास है e टू द पावर 2x, और 0 पर वैल्यू देख लें, f ऑफ 0 हो जाएगा e टू द पावर 2 इंटू 0 विच इज़ 1। अब f डैश ऑफ x क्या होगा, e को तो वही आ गया, और फिर पावर का डेरिवेटिव 2, यहाँ पर 0 पर वैल्यू लें f डैश की, f डैश ऑफ 0 तो e टू द पावर 2 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये तो 2 आ गया, ये 1 है तो ये 2 आ गया। फिर f डैश ऑफ डबल डैश ऑफ x ले लें, तो ये 2 ये वाला, e का वही आ गया e टू पावर 2x, और फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2, और 0 पर वैल्यू लें, ये 2 इंटू 2 तो 4, ये मैं 4 पहले लिख लेता हूँ, और ये e ये x की जगह 0 लगाएंगे, तो देखें ये आंसर 4 आ गया, ये 1 है। थर्ड डेरिवेटिव ले लें, ट्रिपल डैश, ये 4 e का वही आ जाएगा, और फिर पावर का 2, अब ट्रिपल डैश पे 0 पर 4 2 ज़ा 8, और e रेस पावर 2 इंटू 0 विच इज़ 8। बस अब मैक्लॉरेन सीरीज अप्लाई कर दें,
बाय मैक्लॉरेन सीरीज f of x equals to f of 0 plus x f dash of 0 x square by 2 factorial f double dash of 0 x cube by 3 factorial f triple dash of 0 एंड सो ऑन। वैल्यू पुट करें जो आपने निकाली हुई है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था? ई रेज़ पावर 2x। एफ ऑफ 0 1 के इक्वल, फिर x एफ डैश ऑफ 0 2 के इक्वल, उसके बाद एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 4 के इक्वल, फिर एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और ट्रिपल डैश 8 के इक्वल प्लस 1। तो बस उसी शक्ल में लिख दें जिस तरह से क्वेश्चन में लाने को कहा गया ना, वही लिख दें। ये 1 + 2x हो गया, फिर ये बन गया 4x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये बन गया 8x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन के तो ये तमाम पार्ट हमने कर लिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शो करना है कि कॉज ऑफ x प्लस एच इक्वल्स टू कॉज ऑफ x माइनस एच साइन ऑफ x, फिर प्लस बल्कि माइनस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल कॉज ऑफ x, फिर प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल साइन ऑफ x एंड सो ऑन। ये शो कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज ऑफ 61 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉज 61? तो यही सीरीज अप्लाई करेंगे। देखें फंक्शन हम यहां पे क्या ले सकते हैं? कॉज का फंक्शन लें। कंसिडर f of x इक्वल्स टू कॉज ऑफ x। ये हमने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया और अब इसमें सीरीज अप्लाई करना शुरू कर दें। डेरिवेटिव चाहिए सिर्फ हमें। वहाँ पर तो मैक्लॉरेन में तो 0 पर वैल्यू चाहिए थी ना, यहाँ 0 पर वैल्यू नहीं चाहिए। और कितना क्यूब तक जाना है? 3 डेरिवेटिव चाहिए होंगे। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर और ले लें, फिर ये साइन का कॉस माइनस उसी तरह रहा, एक डेरिवेटिव और ले लें, साइन कॉस का माइनस साइन, तो ये माइनस और माइनस प्लस साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे टेलर्स सीरीज अप्लाई कर लें। अप्लाइंग टेलर सीरीज याद है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच की फॉर्म में थी ना? याद करें, मैंने जब टॉपिक करवाया था ये बात आपको समझाई थी ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसके बाद क्या था? एच एफ डैश ऑफ एक्स, फिर एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स एंड सो ऑन। बस। तो डेरिवेटिव्स तो निकाले हुए ना आपने, वो पुट कर दें। ये देखें जब एफ ऑफ एक्स कॉज है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? जब इधर एक्स प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स प्लस एच लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? कॉज एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह लिखेंगे कॉज एक्स प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स तो कॉज एक्स था, फिर प्लस एच एफ डैश की वैल्यू माइनस साइन एक्स, उसके बाद एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश की वैल्यू माइनस कॉज एक्स, फिर एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डैश की वैल्यू प्लस साइन एक्स एंड सो ऑन। बस इसी को तरतीब से लिख लें, बस यही आपने शो करना था। तो देखें cos x प्लस एच की वैल्यू आ गई cos x, उसके बाद माइनस एच,
साइन एक्स माइनस एच स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल कॉज ऑफ एक्स और फिर प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स एंड सो ऑन। ये आ गया। और इसी में वो कह रहा है कि cos 61 निकालें। तो देखें, फॉर cos ऑफ 61 डिग्री पुट x इक्वल्स टू 60 डिग्री और h को हम ले लेते हैं 1 डिग्री। और 1 डिग्री लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 180। याद करें, मैंने ये बात बार बार बताई है कि अगर हमें एंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बाहर इस्तेमाल करना पड़े तो वो क्या होता है, रेडियन में होता है। तो ये देखें h ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर आ रहा है ना, ये देखें। तो ये एंगल h जो है इसे हमें क्या लेना पड़ेगा, रेडियन में। तो पाई बाय 180 की अगर हम वैल्यू लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं कि पाई बाय 180 आप कैलकुलेट कर लें तो ये बना विच इज़ इक्वल टू 0.01745। बस इतना लिखना काफ़ी है। देखें, अब ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं ऊपर। ये मैं एक्सप्रेशन 1 का नाम दे देता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन 1 में ये पुट कर दें तो कॉज ऑफ x की जगह 60, h की जगह 1 इक्वल टू कॉज ऑफ 60 माइनस h की जगह ये लिखेंगे 0.01745 और साइन की जगह साइन 60, फिर आगे माइनस एच स्क्र 0.01745 का स्क्र डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और ये कॉज ऑफ 60 एंड सो ऑन। आगे वैल्यूज मज़ीद छोटी हो जाएगी ना। तो देखें ये कितना बना, ये कॉज ऑफ 61 डिग्री कॉज 60.5 होता है, फिर ये माइनस साइन 60 को इससे मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय साइन 60। तो ये वैल्यू आ गई 0.01511। उसके बाद ये कैलकुलेट करना है तो 0.01745 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0.1745 डिवाइडेड बाय 2 और फिर मल्टीप्लाई करना है cos 60 से, मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 60। तो ये वैल्यू देखें बहुत छोटी सी आ रही है, माइनस 0 पॉइंट और ये 4 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ के बाद 7 6 1 2 5 एंड सो ऑन। तो देख लें ये बहुत छोटी वैल्यूज़ है ना, इसलिए मैंने देखा आगे वाली वैल्यू नहीं ली थी, मुझे पता है आंसर बहुत छोटा हो गया। अब ये इसमें से माइनस कर लें तो ये आ गया और ये इसके अंदर शामिल किया जाता 0.01511 ये आ गया और इसमें से आपने 0.5 को अलहदा कर दिया। तो ये कॉज ऑफ 61 डिग्री आ रहा है हमारे पास 0.48481। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, इसलिए आप ये अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर लेंगे कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आप मैक्लॉरिन सीरीज अप्लाई करें और फिर उसको अप्लाई करते हुए cos 61 की वैल्यू भी बताएं क्या बनेगी। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका ताकि ये एक्सरसाइज अपने एंड हो जाए। cos 2 बिल्कुल इसी पैटर्न की एक्सरसाइज है ये क्वेश्चन नंबर 3। ये अपने शो करना है 2 raised to power x plus h, 2 raised to the power x plus h equals to 2 raised to power x और फिर
ब्रैकेट में आपको ये शो करना है 1 प्लस log 2 और इंटू h, फिर प्लस log ऑफ 2 स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फिर log ऑफ 2 क्यूब h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये आपने प्रूव करना है। अब फंक्शन आपको खुद से सिलेक्ट करना है। पिछले जिस तरह पहले क्वेश्चन में फंक्शन सिलेक्ट किया था ना, यहाँ पे भी खुद से लेंगे। कंसिडर f ऑफ x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। ये फंक्शन ले लिया, पहला डेरिवेटिव ले लें, 2 का डेरिवेटिव, a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव वही होता है, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ बेस का डेरिवेटिव। ये देखें, याद करें, ये हमने a रेज़ पावर x का डेरिवेटिव लिया था, a रेज़ पावर x ln ऑफ a। ये वो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे a की जगह 2 है तो ln ऑफ 2 हो जाएगा। एक डेरिवेटिव और लें, f डबल डैश ऑफ x, तो 2 रेज़ पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 रेज़ पावर x ln ऑफ 2, और एक ln ऑफ 2 पहले से है तो ln ऑफ 2 का स्क्वायर। एक और डेरिवेटिव ले लें, f ट्रिपल डैश, 2 रेज़ पावर x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 रेज़ पावर x और ln ऑफ 2, और ln ऑफ 2 का स्क्वायर पहले से है तो मिलके ये क्यूब हो गया। तो बाय टेलर सीरीज में क्या था, f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x, फिर प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x, h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ x एंड सो ऑन। अब ये वैल्यू पुट कर दें। f ऑफ x, देखें f ऑफ x क्या लिया था, f ऑफ x था 2 रेज़ पावर x। तो जब x की जगह x प्लस h लगाएंगे तो यहाँ भी x प्लस h हो जाएगा। तो ये 2 रेज़ पावर x प्लस h, और f ऑफ x था 2 रेज़ पावर x प्लस h f डैश ये है 2 रेज़ पावर x ln ऑफ 2, फिर h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश है 2 रेज़ पावर x ln ऑफ 2 का स्क्वायर, फिर h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और f ट्रिपल डैश ये है 2 रेज़ पावर x ln ऑफ 2 क्यूब एंड सो ऑन। इन सब में देखें 2 रेज़ पावर x तो सब में से कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये 2 रेज़ पावर x कॉमन ले लें। तो देखें आपके पास क्या आ गया, ये 1, यहाँ h इंटू ln ऑफ 2, फिर यहाँ पे h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और ln ऑफ 2 का स्क्वायर, फिर h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ln ऑफ 2 क्यूब एंड सो ऑन। तो देखें प्रूफ भी यही करना था हमने। तो ये हमने इसके तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।